व्हाट्सअप पीपल, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? इसमें हम जैन और वाचिंग HDX। वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, खैर खैरियत से होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। और आज का वीडियो मज़ेदार होने वाला है क्योंकि इसका ताल्लुक़ है साइंस के साथ और पाकिस्तानियों के साथ। तो टाइटल कुछ ऐसे है कि पाकिस्तानियों के आगे साइंस भी फेल है। तो हम ये इस ऐसे नहीं कह रहे कि मतलब देयर आर नंबर ऑफ़ एजुकेटर्स, देयर आर नंबर ऑफ़ साइंटिस्ट क्योंकि साइंस के साथ ताल्लुक़ रखते हैं। हम बात कर रहे हैं उनकी जो कि हर तीसरी बात पे कहते हैं नहीं ये हराम है और ये फ़लाँ 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 है। तो पता उन्हें कख का नहीं होता। ऊपर से नीचे तक उन्होंने जो चीज़ पहनी होती है, जो जिससे कॉल कर रहे होते हैं, वो सब साइंस के ही दिए हुए हैं। लेकिन वो कहते हैं मैं ना मानूँ। बहरहाल हम वीडियो देखते हैं और आगे लिखा हुआ है पाकिस्तानी फ़नी एंड एंग्री रिएक्शन। तो हम तो फ़नी वाली साइड पे हैं, एंग्री तो नहीं होंगे। शुरू करते हैं 3 2 1 एंड तब्दीली के नारे की बात कर रहे हैं। तब्दीली आएगी, तब्दीली आएगी, तब्दीली कब आएगी, कौन लाएगा? तब्दीली तो सिर्फ हज़ूर अलैहिस्सलाम का दिन आएगा जब नाफिज होगा कानून। अभी कौन सा यहाँ पे दिन है? आज तो गुलाब लगाए हुए हैं। तो अभी तो मुल्क ही इस्लामिया है भाई, इस्लामी मुल्क है लेकिन जमहूरियत है, इसमें ना जमहूरियत नहीं है। जमहूरियत नहीं है। अच्छा। ठीक हो गया। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। क्या 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 बोला? ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। ये जमहूरियत के रूप में बदतरीन आमरियत। मादर इसलिए लिखा था यूज हेडफोन्स। अब समझ में आई। मैंने कहा IML की वीडियो में आपसे हेडफोन। बात करेंगे। दुनिया चांद पे जा रही है, ठीक है। हमारे हमसाया मुल्क कनाडा, अमेरिका, बर्तानिया के अंदर इलेक्शन लड़े हैं। पाकिस्तान किधर खड़ा है जी? अल्लाह तौबा, बस कर दो। क्या हुआ? पाकिस्तान में जहालत किस कदर तक फैल चुकी है, इस नौजवान को देखने के बाद में आपको पूरा यकीन हो जाएगा कि पाकिस्तान को अगर जालिस्तान भी बोला जाए ना तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी और आपके मनोरंजन में कोई कमी नहीं होगी। तो चलते हैं पाकिस्तान। चलिए। जो से हुक्मरान बैठे हुए हैं वो तो गुस्ताख जब ऊपर बैठे हो ना, अच्छा। तो गुस्ताखों के पास जब गुस्ताख ऊपर आ जाए, हजूर की उम्मत जितनी मर्जी राया हो जाए, चाहे इंसाफ पर चल ले, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब मेरी उम्मत जिहाद का रास्ते से हटेगी अच्छा। तो इनके ऊपर वो जुल्म होगा कि वो जबरों का। जिहाद किसके खिलाफ करना चाहिए? फलस्तीनी कब जिहाद करना करते चाहिए? फिर रहे हैं। जब जिहाद उन पे तो करेंगे बड़ा हम जुल्म हो हजूर अलैहिस्सलाम के दीन के किसके खिलाफ जिहाद करोगे? नाम भी तो बता दो। नाम हम सबके लेते हैं। अमेरिका होगा, जौन से होगा, जौन से अमेरिका के ऊपर ये जौन से सब गद्दार बैठे हुए हैं, अच्छा, वो चाहे पीछे जितने से भी इनपुट हैं, दे रहे ये सब गद्दार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी होती हैं, ये आलमी सतह पर होती हैं और हजूर अलैहिस्सलाम के मेरे ख्याल गुलामों में पर वो शायरी गुस्ताखी भी हमारी वजह और से क्या होती है। कुछ हम नहीं कुछ ऐसे बरसाया जाता। स्टेटमेंट्स और देते हैं हजूर जिनके अलैहिस्सलाम retaliation के में गुलाम जब बात करते हैं जिहाद की तो उन पर ही शैलिंग, उन पर ही गोलियां और उनके ऊपर ही हर चीज़ तशद्दुद किया जाता मतलब ये कह रहे है। हैं तो जो ये मेरे भाई क्यों किस लिए किया हुकूमत जाता है? कोशिश करती है तो लॉ एंड ऑर्डर को कौन से कंट्रोल करने गुस्ताख की, है? वो भी उनको गुस्ताख। तख्तादार पर तो चढ़ाते नहीं है ये लोग। इसका ताल्लुक किसके लिए हम TLP से जिहाद तो नहीं करें? या हम लोग इनके लिए भी जिहाद का ऐलान करते हैं। हम किस आप जिहाद की दावत दे रहे हो? हम सबको ऐलान जिहाद की दावत देते हैं। हलवा कान खाएं चलाओ और ये। सो जाएं। अच्छा। हाँ, हजूर अलैहिस्सलाम तो मुल्क की तरक्की पे भी तो बात कर लेना। अपने मुल्क के पाकिस्तान को प्यारा गुलिस्तान कैसे बनाए, इसको हंसता बसता खुशहाल पाकिस्तान कैसे बनाए? ये तो पाकिस्तान तो क्या मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया ना जब, अच्छा। तो उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ जी। उन्होंने बनाया कलमे की बुनियाद पर। अच्छा। लेकिन इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया नहीं है। अच्छा। इन्होंने कलमे की बुनियाद पर चलाया होता ना, आज ये कौम का ये हाल ना होता। हाँ। अल्लाह के नाम पे दे डरो बाबा, दे डरो बाबा, दे डरो बाबा। कौम का ये हाल उस दिन से नहीं होना था कि जो से अब कौम कह रही है कि हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, हमारे पास ये नहीं हो रहा। जब से इन्होंने ऐलान जिहाद छोड़ा है इसलिए ये हो रहा। मुझे दिल से तकलीफ होती है। मैं बच्चे जो लौंडे लपाड़े जो आपके बैठे ना उर्दू में ट्वीट करते हैं सारा दिन, जो टोटे चलाते हैं, सिर्फ उनको बताना चाहता हूं कि $72 मिलियन के लिए आपका मुल्क IMF के सामने लेट चुका है। ऐसे ऐसे नाक रगड़ रहे हैं। और उन्होंने कीनिया का ये हमने देखा था। 251 मिलियन क्रेडिट लाइन है। और सिर्फ डिफरेंस क्या है? सिर्फ एक डिफरेंस है, उनके पास तालीम, एजुकेशन। और नहीं तो क्या? आपने तालीम के साथ बाइकाट कर दिया, बलात्कार आपने किया civilization तालीम के के खिलाफ साथ पाकिस्तानियों ने। ठीक है, आपका मौलवी मस्जिद में बैठ के बता रहा है कि 700 सेंचुरी का इस्लाम नाफिज किया जाए पूरी दुनिया।
हालांकि उसको ये भी नहीं पता कि 700 सेंचुरी में इस्लाम क्या है। सही बात है। तो आपकी जो सियासी जमात है आपको जहाद की तरबियत दे रही है, हमें जिहाद की तरबियत है। लो जी, साइंस के पाबंदी बारे में लगाओ कितना टीएलपी बताया पे। जाता है। चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हाँ। हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस हम मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना। हाँ, हम तो साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे टच भी मोबाइल है, हर है। चीज़ है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते ही नहीं है। जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। भाई मैं फिर आपको क्यों सलाम रखा हुआ पेश है करती हूँ। मोबाइल ये वो तो कंप्यूटर? हमारी किताब है ना, अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस को तो साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। कितने शानदार विचार रखते हैं जी, और कुछ लोग मनोरंजन भी करवाते हैं। जाते जाते कमेंट सेक्शन में आप लोग भी जिन्ना को फैलते हुए जरूर जाइए। ठीक है जी। आप लोग अपना मोहम्मद ख्याल अली रखिए। जिन्ना आपको को क्या आपके ही लिए बोले। पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो आता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आप सब लोग सोच रहे हो कि हम 2 दिन से शक्ल क्यों नहीं दिखा रहा हूँ। तबीयत खराब है अच्छा। इसके लिए। ओके ओके ओके। तो मैं सिर्फ इतना बोलूँगा यार, देखो ये प्राइम एग्जांपल है, ये लड़का जो है ना प्राइम एग्जांपल है कि हमारे प्राइमरी एजुकेशन में, हमारी सेकेंडरी एजुकेशन में, हमारे मिडिल जो स्कूल्स हैं या फिर आप कह लें हायर सेकेंडरी में, इसी तरह हमारे जो मदरसे हैं और मस्जिदें हैं उनमें क्या सिखाया जा रहा है। मैं परेशान इस बात से हूँ कि इसने एक ब्लेज़र पहना हुआ है, इसने कपड़ा पहना हुआ है, इससे कोई पूछे ये कपड़ा कहाँ से बन के आया है? हाथ की खड्डी पे तो बना नहीं है, ठीक है। ये स्पिनिंग मिल्स में बन के आया है। वो किसने दी हैं? साइंस ने दी हैं। इसने मोबाइल फ़ोन रखा हुआ है, किसने दिए? साइंस ने दिया है। ये गंदी गंदी फिल्में देखने के लिए कंप्यूटर भी यूज़ करता होगा, वो किसने दिए? साइंस ने दिया। लेकिन साइंस को नहीं मानना, शरीयत नाफिज करनी है इनको। और शरीयत का मेरे ख्याल में इसे इंग्लिश में स्पेलिंग पूछ लूँ तो वो भी नहीं आते होंगे। बात सीधी सी है यार। ये लोग, वो ताड़ साहब कह रहे थे ना कि यहाँ का मुल्ला जो है ना वो 700 साल पहले का जो है ना इस्लाम नाफिज करना चाहता है। बात भी ऐसे ही है, क्योंकि 700 साल पहले मुल्लों के हाथ में ही सब था। अगर आप देखें बादशाह या सुल्तान या फिर खलीफा जो भी होता था, उसकी काबीना 90% मुल्लों में होती थी और वो फिर अपनी मर्ज़ी के कानून, अपनी मर्ज़ी की बातें करते थे। आपको याद होगा फिल्म आई थी जोधा अकबर, तो उसमें भी काइंड ऑफ यही दिखाया गया था कि जब मुल्ले की बात नहीं सुनी तो मुल्ले ने बगावत ही कर दी। तो यहाँ भी यही है कि ये लोग खुल के बगावत नहीं करते, ये अपने मिनियंस को यूज़ करते हैं, अपने सिखाए हुए बच्चों को, अपने सिखाए हुए नौजवानों को यूज़ करते हैं और जिहाद 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 की रट लगाई रखते हैं। जिहाद के कुछ असूल हैं वो इनको भी नहीं आते होंगे। और प्रॉब्लम बताऊँ क्या है कि इन लोगों ने मजाक बना के रख दिया है कुरान का, हदीस का, शरीयत का, और इतनी ज़्यादा ये गलत बातें अपनी तरफ से ऐडअप कर देते हैं ना कि फिर लोग हमसे सवाल करते हैं कि भाई अगर ये है शरीयत तो मैं ये बोलता हूँ। मतलब एक कमेंट आया हुआ था कि उसने लिखा हुआ था कि यार अगर ये शरीयत है ना तो फिर मैं कौन सी गाली दूँ। तो मैंने कहा, अब मैंने उन्हें कोई जवाब ही नहीं दिया। मैं सीरियसली क्या जवाब दूँ, क्योंकि हम ये कह थक गए हैं कि ये ना शरीयत है, ना ये इस्लाम है, ना इस्लाम इस तरह का कुछ कहता है। आप देखें अर्ली इस्लामिक एरा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने साइंस पे काम किया है, उनके नाम हम अपनी किताबों में भी पढ़ते रहते हैं। लेकिन आगे जो थे ना, उनको पता नहीं किसने सिखा दी ये पट्टी कि बस हमने ना कुरान से आगे बढ़ना है ना हदीस से आगे बढ़ना है, हमने कोई काम नहीं करना। इसी वजह से हम भिखारी बने फिर रहे हैं और कुछ नहीं है। और ऐसे ही लोग हैं जो बड़े होके फिर फटते हैं कहीं जाके। मैं लिख के देने को तैयार हूँ, विद इन 5 to 10 ईयर्स ये कहीं ना कहीं फटेगा। तो मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, क्या ही बोलें। सी यू गाइस।